हेलो बच्चों, वेलकम बैक। देखो, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ की वीडियोस आपको सारी मिल चुकी हैं। लास्ट वीडियो में हमने मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी। आज वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एमएल अग्रवाल से। तो सीबीएसई हैंडबुक के सॉल्यूशंस करेंगे। अब ये आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि देखो, इस चैप्टर में सीबीएसई ने कोई ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस डाले नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको साफ बता दूं, ये वाली चीज़ इस चैप्टर में बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में स्पेशली। ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी बुक में ही अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम कर भी चुके हैं और आगे करेंगे भी, ठीक है ना। तो ये आपको तो बहुत इजी लगेंगे। करवाने इस वजह से जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम सारे कंटेंट डालना चाहते हैं अपने चैनल पर अप्लाइड मैथ्स का, ठीक है। बाकी फिर जैसे जैसे बच्चों की डिमांड आती रहेगी वो डालते रहेंगे। अभी फिलहाल हमें जितना पता है हम उस हिसाब से सारा डाल रहे हैं। चलो, बिना टाइम वेस्ट करे सॉल्व करते हैं। ये क्या है? ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की एक्सरसाइज है 9 सीबीएसई हैंडबुक की, ठीक है जी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, चलो यहां पर भी लिख देते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने बताया है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी जैसे मैंने बताया था कि एमएल अग्रवाल में ये सेकंड चैप्टर है और आपके सीबीएसई के हैंडबुक में ये फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है, जो कि 11 मार्क्स में ही आएगा। तो आप देख लो, 5 टॉपिक्स तो हमारे वो थे और 6 टॉपिक्स ये है, 6 टॉपिक 11 नंबर में हैं। तो अब देख लो कि एक टॉपिक में से कितने मार्क्स का आ सकता है। आना सारे टॉपिक्स में से है, चाहे एक नंबर में क्यों ना आए, ठीक है। चलो, इसके सॉल्यूशंस की बात करें। क्या है इसका सॉल्यूशन? इसके सॉल्यूशंस में कुछ भी नहीं है। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैव नेटवर्थ ऑफ रुपीज 1.93 करोड़ और इसकी जो है वो माइनस में है, यानी कि वो तो लॉस में चल रहा है, माइनस 0.22 करोड़। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। वो कह रहा है कि इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में बता दो। क्या दिक्कत है इनइक्वालिटी की फॉर्म में बताने में? कुछ भी नहीं है। देखो, जो इनकम है एक्स की वो ग्रेटर देन है इनकम ऑफ वाई, ठीक है। यानी कि 1.93 ग्रेटर देन होगा ना माइनस 0.22 से। तो ये तो बात समझ में आती है कि ये चीज बड़ी है इससे। तो इनकम ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है इनकम ऑफ वाई में। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो लग रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन में, बस यही है, खत्म। इनइक्वालिटी पढ़ चुके हो ना, तो ये तो क्वेश्चंस आपको बच्चों वाले लगेंगे। अगर आपने वीडियोस देखी है अच्छे से तो ये क्वेश्चंस तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। इसमें बस इतना ही था कि इनइक्वालिटी का कंपैरिजन करना है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। 1 मार्क्स में थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा के दे देगा, और लास्ट पास्ट ईयर्स के पेपर में ऐसा पूछा भी गया है कि इनइक्वालिटी का साइन बताओ बीच में क्या है, और कुछ दे देगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बारे में भी। अब इसको पढ़ते हैं कि क्या है। क्वेश्चन लग रहा है देखने में कि कितना बड़ा सा है इसमें भी कुछ नहीं। कि 2 प्लेयर्स हैं कि यहां पर एक गेम प्ले कर रहे हैं, रोलिंग अ डाइस, दे डिसाइडेड दैट द प्लेयर हु विल गेट द हायर टोटल विल बी द विनर। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि जिसके टोटल ज्यादा हैं वो विनर हैं। इसके टोटल कितने हैं बताओ? 5 6 7 8। इसका टोटल कितना है? 11, ठीक है। दोनों में से क्या ज्यादा है ये देख लो। इन टोटल दे रोल द डाइस 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हो रहा है रोल, वो तो समझ में आ रहा है हमें। एक बार रोल किया तो 2 आया, एक बार रोल किया तो 5 आया, एक बार रोल किया तो 1 आया, तो 3 बार रोल हो रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। हु इज द विनर ऑफ द गेम? बोला गया है कि जिसका टोटल ज्यादा है वो विनर है। तो यहां पर क्या है, हम यहां पर लिख देंगे कि जो प्लेयर ए है वो ग्रेटर देन है प्लेयर बी की टोटल से, यानी कि 8 जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी, प्लेयर बी ग्रेटर देन है तो प्लेयर बी बड़ा है। टोटल इसका 11 है, इसका 8 है। तो यहां से ही तो समझ में आ गया कि हु इज विनर ऑफ द गेम। गेम का विनर कौन है? यहां पर प्लेयर बी। आगे बोला है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। वो भी हमने करके दिखा दिया। बस ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में करके दिखा दिया कि 11 ग्रेटर देन है 8 से। बस यही है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। तभी मैंने बोला कि सीबीएसई हैंडबुक में इस चैप्टर में क्वेश्चंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बट करना हमारा काम है तो हम करेंगे।
अब देखो ये वाले क्वेश्चंस क्या हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम एमएल अग्रवाल से कर चुके हैं, तो ये तो आपको बच्चों वाले क्वेश्चंस ही लगेंगे ना, कि 4x माइनस 2 लेस देन 8 है, ये चीज देख लेना, x जो है इंटीजर है, उस हिसाब से आंसर बताना है, x इंटीजर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया कि हम ये भी तो कह सकते हैं ना 2.5। तो क्या हम क्या बोलें कि x की वैल्यू 2.5 से सारी छोटी होगी? नहीं, इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर का मतलब ये होता है कि हम नेगेटिव भी ले सकते हैं वैल्यूज और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट क्या क्या लेनी है, पॉइंट्स में नहीं लेनी वैल्यूज। सबसे पहले तो यहां पर हम ऐसे करके सेट का साइन बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की। इंटीजर्स कह रहा था ना, अब नेगेटिव तो बहुत सारे हैं, तो मैंने यहां पर डैश डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे नंबर्स चल रहे हैं, यहां पर 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। अच्छा आगे क्यों नहीं ले रहे? 2.5 से छोटा बोला है, 2.5 से छोटा इंटीजर 2 होता है, तो 2 तक ही जाएगा ना इसका आंसर। बस ये इसका आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके एमएल अग्रवाल में एग्जाम्पल में डाला हुआ है, ठीक है ना, एग्जाम्पल में डाल दिया। अब ये एएम और जीएम क्या है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है। क्लास 11th में पढ़ा था हमने, क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 2 नंबर के सम का एवरेज निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन और अंडर रूट, ठीक है। 11th का टॉपिक है, एपीजीपी जब पढ़ते हैं उसमें ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ के आते हैं। सिर्फ इतना पढ़ने की जरूरत है। यहां पर जो बोला है कि सेटिस्फाई करवाओ इस न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये चीज हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। वो कह रहा है यही चीज प्रूव करके दिखाओ, शो करके दिखाओ हमें। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, और अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन के। ये 2 नंबर्स है ना, तो एम निकाल लो पहले, अर्थमेटिक मीन निकाल लो, कितना आ जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा इसका? ठीक है। क्या अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को अगर देखें तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है? करती है। 10 जो है वो ग्रेटर देन 8 से है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन 10 भी आ जाता ना तो भी ये सेटिस्फाई करती है, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है। तो एम बड़ा तो होगा, इक्वल भी हो सकता है, ये मतलब है। बस ये क्वेश्चन था जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत कम चांस है, बट क्योंकि सीबीएसई हैंडबुक में है तो हमने उसको कवर कर लिया, ठीक है ना। हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, करना हमारा काम है, आए ना आए वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। अब ये जो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे करे हैं एमएल अग्रवाल में। एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब तो ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज की पुरानी 3 वीडियोस देख के आए हो। उसमें मैंने मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी को भी समझाया है, जो कि आपकी सीबीएसई हैंडबुक में नहीं दिए हुए क्वेश्चंस, बट वो इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा उसका, वीडियो का, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज की, तो वो देख के आना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल सॉल्व करेंगे जैसे हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 16 हो जाएगा, ये -6 तो जाके प्लस हो गया। क्या करें, माइनस को उधर भेज दें डायरेक्ट? नहीं, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और ये 16। z की वैल्यू आ जाएगी -8, तो z जो है वो -8 से बड़ा होगा। आंसर कैसे देंगे इसका? x बिलोंग करेगा -8 से इंफिनिटी तक, दोनों पर आएगा ओपन ब्रैकेट। -8 पर भी ओपन ब्रैकेट और इंफिनिटी पर तो ओपन ब्रैकेट आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2a, चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। 2a लेस देन a -4 लेस देन इक्वल टू 3a + 8। या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, a की वैल्यू निकालते रहो, यहां से a बचाना है ना, बट यहां पर फिर दिक्कत आ जाएगी आपको कि यहां पर a कैसे खत्म करे, कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में। तो क्या करो,
कंफ्यूज नहीं होना, इतने पार्ट को अलग सॉल्व कर लो, इतने पार्ट को अलग सॉल्व कर लो, कंबाइंड कर लो, बात खत्म। इतनी बड़ी तो कैलकुलेशन भी नहीं है जो आप इससे घबरा जाओगे। चलो इतने से पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, फिर बाकी का पार्ट यहां पर सॉल्व करेंगे। a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 3a प्लस 8, ठीक है ना, ये तो इजी है ना, ये तो कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा 2a माइनस ए लेस देन माइनस 4, ए हो जाएगा लेस देन माइनस 4, इतना छोड़ दो, इसको सॉल्व करो। a माइनस 3a लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 4, तो माइनस 2a 12, क्या करें अब a, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो इनइक्वालिटी का साइन भी बदलूंगा जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा उस तरफ, और 2 को भी नीचे भेज दूंगा, तो कितना आ जाएगा 6। a की वैल्यू 6 या उससे बड़ी है, a की वैल्यू -4 से छोटी है। क्या कंबाइंड आंसर इसका कुछ बनेगा क्या? देखो नंबर लाइन अगर बनाते हैं तो -4 ले लेते हैं यहां कहीं और 6 ले लेते हैं यहां कहीं, 6 से बड़ी वैल्यूज इंफिनिटी तक, -4 से छोटी वैल्यू ये, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कंबाइंड आंसर इसका कैसे दे देंगे? x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से -4 ओपन ब्रैकेट यूनियन 6 से इंफिनिटी। अब देखो यहां पर 6 पर आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि 6 इंक्लूड है। यहां पर ओपन ब्रैकेट क्यों आया -4 पर? क्योंकि -4 इंक्लूड नहीं था। ठीक है जी, आगे बात समझ में। 2 क्वेश्चन हमने यहां डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, y माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 4 लेस देन y माइनस 5 अपॉन 5 -2। थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहां से। अब यहां पर क्या है? अच्छा यहां पर तो सिर्फ इधर है फंक्शन और इधर है, तो दोनों को सॉल्व करना है। नॉर्मल पहले एलसीएम ले लो, 3 का एलसीएम लिया 12 बन गया। इधर एलसीएम लेंगे तो y माइनस 5 माइनस 10 अपॉन में 5, एलसीएम तो लेना आता है ना, नॉर्मल एलसीएम लिया है। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो y कितना आ जाएगा +11 अपॉन 3, यह आ जाएगा y माइनस 15 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो 5y प्लस 55 3y माइनस 45, 5y माइनस 3y माइनस 45 माइनस 55, ये आ जाएगा 2y लेस देन -45 और -55 कितना हो जाएगा? माइनस का 100। अब क्या करें? क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? जरा बताना। नहीं होगा, वेरिएबल के साथ माइनस नहीं है, यहां पर है, तो उसको हमें चेंज नहीं करना। तो y की वैल्यू आ जाएगी लेस देन -50, बस। यानी कि y की वैल्यू -50 से छोटी है। आंसर ऐसे लिख दो या x ऐसे लिख दो कि x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से -50 ओपन ब्रैकेट, -50 इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, ये चीज सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है जो चीज सिखाती है हमें। ये तो हम बचपन में ही पढ़ते हैं भाई, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन तो पढ़ना तो हमें ये है ना, ये जो ब्रैकेट्स का सारा खेल है ये पढ़ना है हमें, ब्रैकेट्स का। ठीक है, हो गए, तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। क्या मतलब है कि √5 प्लस √3 ग्रेटर देन होगा क्या √6 प्लस √2 से? अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं एग्जामिनर, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे कि √5 प्लस √3 यहां पर ऐसे लगा देंगे और √6 प्लस √2, ये बन गया क्वेश्चन। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देंगे, क्या दे देंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बन गए, आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया 1 नंबर में, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही पूछ रहा है वो, इस बार इसने बोल दिया कि ये ग्रेटर देन है, हमें बताना है कि क्या है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है प्रूफ करके। अब इस टाइप ये वाला क्वेश्चन भी आपका ML अग्रवाल के एग्जाम्पल में है, तो CBSE का ही कॉपी किया है उन्होंने भी, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। अब हम इसको कैसे बताएं कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब बच्चों को वैल्यूज नहीं पता होती, जैसे मुझे पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √5 की वैल्यू 2.41 समथिंग होती है, बट √6 की मुझे भी नहीं पता, √2 की 1.41 समथिंग होती है। तो इसमें से कौन सा बड़ा है? क्या अब ऐसे तो बड़े नंबर आ गए, मान लो √50 आ गया, √32 आ गया, ठीक है ना, यहां पर कोई साइन आ गया और यहां पर पूछ लिया √49 प्लस रूट में
कुछ भी मान लो कि 98, तो अब क्या करेंगे, इन सब का रूट थोड़ी याद करते रहेंगे। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। देखो इसका सॉल्यूशन कि √5 प्लस √3 स्क्वायरिंग कर दो। हमें प्रूफ करना है ना कि ये है या नहीं है, पता चल जाएगा अभी। जब स्क्वायरिंग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2ab 2 मल्टीप्लाई √5। अब रूट में बहुत प्रॉब्लम आती है, जितने भी मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी हैं उनको 11th या 12th तक भी मुझे रूट की मल्टीप्लिकेशन या एडिशन तक समझाना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं क्यों बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है रूट में। अब मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी है √5 और √3 में, तो इसकी तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, √15 हो जाएगा, 2√15। ठीक है, ये लिख देंगे इसकी जगह पर 2√15 ग्रेटर देन, यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 6 + 2 + 2ab, तो √12। ये कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 2√15 हो गया, ये हो गया 8 + 2√12 हो गया। अब कंपैरिजन करो, देखो 8 तो 8 सेम आ रहा है। अब इसमें क्या बताएं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इससे बताएंगे। 2 की मल्टीप्लाई अगर √15 में कर रहे हैं और 2 की मल्टीप्लाई √12 में कर रहे हैं, तो हमें इतना तो समझ में आता है कि भैया √12 और √15 में कौन सा बड़ा होगा। √15 और √12 को अगर देखें तो √15 ही बड़ा होगा। ये तो सिंपल है ना। अगर देखो √49 होता है और √64 होता है, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर पता होता है, डायरेक्ट 7 होता है 8 होता है, तो हम बता सकते हैं ये बड़ा है। बट नंबर देखो, यहां पर छोटा था तो छोटा ही मिला है ना, यहां पर बड़ा है तो बड़ा ही मिला है इससे, तो यहां पर भी जो नंबर मिलेगा रूट से बाहर निकलने के बाद इससे बड़ा ही मिलेगा। आ गई बात समझ में। तो अब कंपैरिजन कर लेंगे और हम बता देंगे कि कौन सा। अगर मान लो ये साइन हमें ना भी दिया होता, अगर ये साइन हमें ना भी दिया होता और फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता, अभी ये क्वेश्चन आएगा आगे, तो हम कंपैरिजन कर सकते थे, बता सकते थे कि क्या बड़ा है। तो 8 प्लस, तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि √5 + √3 जो होगा वो बड़ा ही होगा √6 + √2 से। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट लिखी है ये ट्रू लिखी है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बन सकता है इनइक्वालिटी का। सत्यार्थ एंड स्वरित आर ब्रदर्स, दिस ऑन्स अ हाउस विच इज वर्थ ₹3 crore एंड दिस इज अ फार्म हाउस विच, ठीक है। यहां पर एक उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है कि कितने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी है, 2.75 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी है, बट इसके पास डेप्ट है 55 लाख का। इसका मतलब वो उधारी में चल रहा है, लोन है उस पर 55 लाख का। इफ दे बोथ सेल देयर प्रॉपर्टीज, अब वो दोनों अपनी प्रॉपर्टीज अगर सेल करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा मैथमेटिकली। पूछा है कि किसकी नेटवर्थ ज्यादा होगी। अब देख लो, पहले नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। 3 करोड़ का मतलब हो गया 300 लाख, ठीक है। और इसमें से अगर 55 लाख का उसके पास लोन है, तो इसका मतलब 2.45 लाख हो जाएगा, ठीक है। 2.45 लाख हो जाएगा। ये किसकी, सत्यार्थ की। और जो स्वरित है उसकी 2.75 है। अब मुझे ये बता दो कि 2.75 और 2.45 में कौन सा बड़ा है। 2.45 छोटा है, 2.75 बड़ा है। यानी कि जो स्वरित है, क्या बोला है कि सत्यार्थ नेटवर्थ इज मोर देन स्वरित। ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। देख लो, इसकी प्रॉपर्टी तो कम है ना भाई, 2.45 लाख है, 245 लाख, तो मतलब इतने हो गए 2.45 करोड़ हो गया ये, तो इसको बोल देंगे 245 लाख। स्वरित नेटवर्थ इज मोर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ट्रू है। अच्छा, यहां पर मिसप्रिंट है, ये देख लो 2.45 है ये, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी ग्रेटर देन तो यही है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, एक ही बात है, ठीक है ना। बस ट्रू फॉल्स बताना था इसमें, और कुछ भी नहीं है। लिखने में तो ऐसा है कि वही बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है। बस इतने ही क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही थे, बस कुछ खास नहीं थे क्वेश्चंस, ठीक है। बस इनइक्वालिटी हमें पढ़नी जरूरी थी, ठीक है ना। ये बेसिक इनइक्वालिटीज हैं जो कि पढ़नी जरूरी है।
फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जो कि सीबीएसई हैंडबुक में तो फर्स्ट चैप्टर ही माना जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आएगा सर? नेक्स्ट आएगा एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या है? मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। अब ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो अप्लाइड मैथ्स में भी हैं, कोर मैथमेटिक्स में भी हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे डिटेल में, कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाए ना, वो भी आप फोड़ दो। समझ में आ रहा है? उसको भी आप फोड़ दो। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी इसके बाद, वो मैट्रिसेस पर आएगी, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी तब तक आपने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो अपने आगे फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अब देखो हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं उससे हमें ये पता लग रहा है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारे साथ धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में फिर इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैट्रिसेस चैप्टर के साथ और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।